आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। आज हम खड़े हैं राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय कार्यालय पर खड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 मिनट का मौन रखा है और उस मौन का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ है ये मामला, समझते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। नमस्कार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नमस्कार। ये जो मौन आपने रखा है किस उपलक्ष्य में रखा है, किस विषय में रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा। आज ये जो प्रोग्राम आहूत किया गया है ये हमारे जो आतंकवादियों के द्वारा जो घटनाक्रम घटा पिछले दिनों, जिसमें हमारे नागरिक करीब 28 लोगों की जानें गईं और उसके बाद जो हमारे चाहे वो फैसलाबाद है चाहे दूसरी अन्य जगहों पर जो बमबारी हो रही है पिछले दिनों से, उनमें शहादत पाने वाले सभी शहीदों, सभी हमारे सैनिकों के लिए ये मौन हमने रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना की गई कि जिससे वो जहाँ भी हैं वो परमात्मा उनको अपनी शरण दे और साथ में उनकी मुक्ति अपने चरणों में स्थान दे करके उनको मुक्ति प्रदान करे। हमारा जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी देश की अखंडता और अस्मिता के लिए हम सभी इस कृत संकल्प के साथ में कि हम जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी भारतीय किसान शक्ति का एक एक बंदा, एक एक कार्यकर्ता देश की सेवा में अपनी प्राणों की आहुति देने में भी कोताही नहीं बरतेगा। जय जवान जय किसान। और दूसरा, हम सभी पूरी कृत संकल्प के साथ में कर्तव्य परायणता को निभाते हुए देश की अस्मिता, अखंडता और उस स्वाभिमान के लिए हम सभी तत्पर हैं। हाँ भैया, सब लोग तत्पर हैं ना। अच्छा, ये अभी देख रहे हैं बहुत नाजुक स्थिति चली हुई है और युद्ध का चल रहा है भारत का और पाकिस्तान का, तो ऐसे में जो हमारी सरकार, मौजूदा सरकार है, उसके लिए कोई ऐसी बात या फिर हमारे जो देश के वासी हैं उनमें उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? बिल्कुल यही कहेंगे कि इस नाजुक दौर में, इस नाजुक क्षण में देश का बच्चा बच्चा भी संगठित होकर के देश की सरकार को समर्थन दे और पूरी तरह से अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करे। हमारी सभी लोगों की भावनाएं और सभी लोगों की पूरा मनोयोग के साथ में हम देश के साथ में खड़े हैं, उन जवानों के साथ में खड़े हैं, उन जवान परिवारों के साथ में खड़े हैं जिन्होंने शहादत पाई है। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे सरकार से कि जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए कम से कम उनके आर्थिक मदद करे, जिससे कि वो परिवार जो उजड़ गए, जिन्होंने बाप खोया, बेटा खोया, जिस माँ ने, जिसने अपना पति खोया, उनको, हालांकि वो तो अपूर्णीय क्षति है, परंतु कहीं ना कहीं उस पर मरहम लगाने का काम होगा। अच्छा, एक और मेरा सवाल था कि जैसे अभी चल रहा है, आप भी किसान यूनियन से हैं, अभी पिछले दिनों एक वाकया हुआ था टिकैत जी के साथ में, उन पर एक हमला रूपी कार्रवाई हुई थी और उनकी पगड़ी वगैरह भी गिर गई थी, उसमें बड़ा रोष चल रहा है, उसके लिए क्या विचार रखेंगे? देखिए, टिकैत जी बड़े नेता हैं, निसंदेह सभी यूनियन उनके साथ खड़ी हैं और ऐसे लोग जो किसी भी अफसर को उल्टे तरीके से लेते हैं, मैं तो नहीं समझता हूं कि उनकी पगड़ी पर हाथ मारा था किसी ने, परंतु वो चूँकि भीड़ ज़्यादा थी तो हो सकता है वही खुद डिसबैलेंस हो गए हों, परंतु यदि किसी ने जानबूझ करके उनकी पगड़ी को उछालने का प्रयास किया है तो ये ना सोचें कि भारतीय किसान टिकैत कहीं अलग से हैं। टिकैत साहब भी हमारे लिए, वो हमारा अभिमान है, वो हमारा स्वाभिमान है। हम सभी किसान नेता के साथ में खड़े हैं, जितने भी भारतीय किसान, जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी गुट हैं, सभी लोग इस मुद्दे पर टिकैत साहब के साथ में। वो चीज़ अलग है और बार बार आपको और आपके व्यूअर्स को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे उनको जय जवान जय किसान। तो देखिए, ये थे भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बिट्टी गौड़ जी। इन्होंने सरकार को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि कहीं भी
उनकी आवश्यकता है, किसी भी नागरिक की आवश्यकता पड़ती है तो वो हमेशा सरकार के साथ है। और जो टिकैत जी का मामला है उन्होंने वो भी निंदनीय कहा है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो बड़ा निंदनीय है। और इसी तरह की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ NCR। नमस्कार।